हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे लिख कर रख लीजिए। कई बार हर बार किसी ना किसी सेट में पूछ दिया जाता है। जो भी सेट कठिन होता है उसमें ये जरूर पूछा जाता है। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसके कुछ तकनीकी होती हैं उनके द्वारा इसे सफल बनाया जाता है, उन्हें भी देखेंगे। तो इसकी थ्योरी में दिया हुआ है कि इसके द्वारा कोशिकाओं की आनुवंशिक रूपरेखा को परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो एक पीढ़ी से चली आ रही है दूसरी पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रही हैं रूपरेखाएं, उनको परिवर्तित किया जाता है इसके द्वारा। और आगे दिया हुआ पुनर्योगज डीएनए के निर्माण हेतु वांछित जीन को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए जो आपकी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो वांछित जीन ट्रांसफर हो रहे हैं उनके प्रतिबंधन के लिए एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा पृथक किया जाता है। उनका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा पृथक किया जाता है। और आगे दिया हुआ है कि इसके बाद इस डीएनए खंड को, यानी कि जो पृथक किया हुआ डीएनए खंड है उसको डीएनए लाइगेज, एक दूसरा डीएनए लिया जाता है, डीएनए लाइगेज द्वारा दूसरे डीएनए अणु के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। यानी कि पुनर्योगज डीएनए के निर्माण हेतु क्या किया जाता है, एक वांछित जीन का प्रतिबंधन किया जाता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पृथक किया जाता है। वांछित जीन का प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पृथक किया जाता है। और आगे इसके बाद इस डीएनए खंड को, यानी कि जो डीएनए खंड इनसे प्राप्त हुआ है उस डीएनए खंड को डीएनए लाइगेज यानी कि दूसरे डीएनए अणु के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। आगे दिया हुआ है कि जैव प्रौद्योगिकी में निम्न तकनीकें प्रस्तुत होती हैं। कई सारी तकनीकें दी हुई हैं जिनके द्वारा जैव प्रौद्योगिकी को सफल बनाया जाता है। रासायनिक अभियांत्रिकी यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग इसे इंग्लिश में कहते हैं। कभी कभी रासायनिक इंजीनियरिंग भी आपसे पूछ देगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें सूक्ष्म जीवियों का कृत्रिम रोगाणु रहित वातावरण में संवर्धन कराकर जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव उनका जो कृत्रिम रोगाणु होता है उसको वातावरण में संवर्धन कराया जाता है और उनसे उत्पाद प्राप्त किया जाता है। क्या उत्पाद प्राप्त किया जाते हैं? एंजाइम और टीके, दो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। हमने आपको टीके का निर्माण बता दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जाकर एक बार जरूर देख लें। और दूसरी तकनीक यहाँ पे दी हुई है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में देखेंगे क्या दिया हुआ है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में दिया हुआ है कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए, ये दो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं कि संरचना में बदलाव करके इसे किसी पोषक कोशिका में प्रवेश कराना, जिससे पोषक के फिनोटाइप में मनचाहा बदलाव लाया जा सके, आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। यानी कि इनकी संरचना में डीएनए या फिर आरएनए ये मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, इनकी संरचना में बदलाव किया जाता है। बदलाव कैसे किया जाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा किया जाता है। संरचना में बदलाव करके इसे किसी पोषक कोशिका में प्रवेश कराना, मतलब कि जो ये बदलाव करने के पश्चात आरएनए या डीएनए खंड को किसी पोषक कोशिका में प्रवेश कराने के बाद उनके फिनोटाइप में मनचाहा बदलाव लाया जा सकता है। और जो मनचाहा बदलाव लाया जाता है वो किसके द्वारा लाया जाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा लाया जाता है। तो यही थी जैव प्रौद्योगिकी का आपका छोटा सा सिद्धांत है। कभी कभी 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सबसे पहले तो आप ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लें और बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें और नीचे आनुवांशिक इंजीनियरिंग का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। 7 सेट में 1 सेट में जरूर ही पूछा जाएगा। जो भी आपका सेट कठिन पड़ेगा उसमें ये जरूर पूछा जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे आप